चुचू आजकल हमारी गुड मॉर्निंग लियो भाई साहब के साथ होती है। लियो 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 तेरे पीछे नहीं आएगा लियो गुंजू मुझे कैसे नहीं आएगा तू कैसे नहीं आएगा क्यों है ना। गप्पू घर पे आते ही परेशान कर देता है। आजा 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 दौड़ के 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 आजा। गुड बॉय गुड बॉय। आजा 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 आजा। लियो के साथ मस्ती करते करते आज मैंने मशीन लगाई और लाइट ही चली गई। अब देखते हैं लाइट कब आती है। लाइट आ जाए तो फटाफट से फिर काम निपटाएं। 2-3 दिन हो गए रोज डेली जन्माष्टमी के प्रोग्राम में जा कितना फैलारा हो रहा था। आज पूरा फैलारा समेटा। अब मैं बना रही हूँ फटाफट से दाल चावल और रोटी। आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी क्योंकि बहुत लेट हो गई हूँ। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि 3 दिन के कपड़े 4 घंटे में धुले हैं। बार बार लाइट जा रही है और लाइट बहुत परेशान कर रही है। चलिए लाइट आ गई, फटाफट कपड़े धो के अपना काम देखते हैं। 2 दिन से देखिए जन्माष्टमी का उत्सव हम मना रहे हैं। थकान हमें होनी चाहिए, पर देखिए हमारे यहाँ 3 आलसी। ये हमारा पिद्दी तो देखो जरा सबसे खतरनाक। इसको भी इसने अनुज ने ऐसी आदत लगा दी है, एसी बिना सोता ही नहीं है। जी देखो, और टफी महारानी तो हमारी जिस कमरे में एसी चलता है उसमें पहुंच जाती है। आगे एसी चलता है तो आगे, पीछे चलता है तो पीछे। ये देखो, ऐसा लग रहा है जैसे सारे काम इन्होंने किए, जन्माष्टमी पूरी इन्होंने ही मनाई है। 3 आलसी हमारे घर में। चलिए फ्रेंड्स, 2-3 दिन से जन्माष्टमी के प्रोग्रामों में बहुत बिजी रहे तो अपने मन की बात का टॉपिक नहीं ले पाए। चलिए आज अपने मन की बात में हम जिक्र करते हैं हिंदुस्तान के आखिरी गांव माना का, जिसे अब पहला गांव कहा जाने लगा है। माना गांव जो बद्रीनाथ के आगे है, उससे पहले हिंदुस्तान का आखिरी गांव कहा जाता था, लेकिन अब उसे हिंदुस्तान का प्रथम गांव घोषित कर दिया गया है। तो माना गांव में एक माणिक शाह नाम का व्यापारी रहता था। वो बहुत ज़्यादा भगवान भोलेनाथ का भक्त था। वो उसको सोते उठते जागते बैठते सिर्फ भोलेनाथ ही भोलेनाथ का स्मरण रहता था। वो अटूट भक्त था भोलेनाथ का। तो एक बार वो अपना व्यापार करके जा रहा था, तो बहुत बड़ा व्यापारी भी था वो। तो एक बार वो अपने व्यापार से वापस लौट रहा था तो रास्ते में लुटेरों ने उसका सारा धन लूट लिया और उसकी गर्दन अलग कर दी धड़ से। जब उसकी गर्दन धड़ से अलग हुई तो उसकी गर्दन से भी भोलेनाथ का ही स्मरण निकलता रहा। वो ओम नमः शिवाय का जाप ही करता रहा, बार बार भगवान भोलेनाथ का ही नाम लेता रहा। तो भगवान भोलेनाथ ने देखा कि ये इसको अपनी जान की परवाह नहीं है, इसकी गर्दन अलग हो गई लेकिन तभी भी ये सिर्फ मेरे ही नाम का जाप कर रहा है। तो भगवान भोलेनाथ ने उसके जो उसका धड़ था उसको वापस से जीवित किया और उसके धड़ में सुअर का सिर लगा दिया और उसको वापस जीवित कर दिया। उसके बाद उसको वरदान दिया भगवान भोलेनाथ ने कि तुम्हारी यहाँ पर मणिभद्र रूप में पूजा होगी और ये जो भारत का आखिरी गांव है इतनी ऊंचाई पे, यहाँ पर तुम सदैव के लिए निवास करोगे और यहाँ तुम्हारी पूजा होगी। और जो भी भक्त यहाँ पर तुमको पूजा करने आएंगे, तुम्हारे दर पे आएंगे, वो चाहे जितने मर्जी गरीब हों बट वो तुरंत माला माल हो जाएंगे। और कहा जाता है कि वहाँ पर गुरुवार को मेन दिन होता है वहाँ पे दर्शन करने का। तो अगर यदि कोई व्यक्ति गुरुवार को जाता है तो वहाँ की ऐसी मान्यता है कि किसी भी निर्धन व्यक्ति ने अगर गुरुवार को वहाँ जाके धन धान्य के लिए प्रार्थना की तो अगले गुरुवार तक 7 ही दिन में उसके अपार धन की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है, वहाँ के लोगों की मान्यता है। तो ये जो मणिभद्र के नाम से वहाँ भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। इस मंदिर को धन के देवता के नाम से भी जाना जाता है और माला माल करने वाले देवता के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ जो भी व्यक्ति जाता है वो अवश्य माला माल होता है। और माना गांव सबको पता है कि उत्तराखंड के बद्रीनाथ से आगे जाके लास्ट गांव है जो भारत का। वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, प्राकृतिक नज़ारे बहुत बहुत ही सुंदर हैं।
जो भी व्यक्ति वहाँ जाता है वो वहाँ की नेचुरल ब्यूटी में खो जाता है। बहुत सुंदर नज़ारे हैं। और इसके साथ ही जो पूरे भारत में सरस्वती माता का जो उद्गम स्थल है वो भी माना गांव से ही है। वहीं से सरस्वती माता निकलती हैं और फिर गंगा जमुना के साथ वो लुप्त हो जाती हैं। उसके अलावा पूरे भारत में कहीं भी सरस्वती माता दिखाई नहीं देती हैं। उसी जगह जो झरना है, भीम द्वार है, जो वहाँ पर ही सरस्वती माता दिखाई देती हैं। तो ये कहा जाता है कि लोगों की वहाँ पे अटूट आस्था है। जो भी बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन के लिए जाता है वो माना गाँव अवश्य होके आता है। और अभी आजकल तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब और इस पे माना गाँव की काफ़ी सारी वीडियोस आ रही हैं। पहले तो लोगों को पता भी नहीं होता था कि हमारे भारत का आखिरी गांव माना गांव है, लेकिन अभी जब से वीडियोस आने लगी हैं तब से सभी लोगों को पता है कि हमारे भारत का आखिरी गांव माना गांव है और बद्रीनाथ के पास ही है। तो सभी लोग दर्शन करने के लिए वहाँ पर ज़रूर जाते हैं। चलिए, आज मैंने आपसे माना गांव के बारे में जिक्र किया। अब मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। क्या कर रहा है गप्पू? पढ़ेगा क्या अभी? अच्छा, चलिए, गप्पू भैया को पढ़ाई करनी है आज, तो वो अपनी चाय बना रहे हैं। और आज मैं थोड़ा सा गला ख़राब होने की वजह से ज़्यादा कुछ नहीं बना पाई ब्लॉग में, तो अब मैं अपना ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। गुड नाइट। चल ठीक है, फिर मैं सोने जा रही हूँ ना। गुड नाइट।